बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखें, आमीन। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार जो है वो वाइट चिकन कोरमा की रेसिपी जो है वो शेयर करने के लिए जा रही हूँ। आप इसे जब ट्राई करेंगे ना तो आप जो है ना वो बाकी सारे कौरमे और सारी चिकन कढ़ाइयाँ वगैरह सब भूल जाएंगे। ये इतना यम बनता है, इतना लजीज बनता है, इतना ये थोड़ा क्रीमी सा भी इसका जो है वो फ्लेवर होता है और मुंह में डालते साथ ही ऐसे ये घुल जाता है कि क्या ही बात है। तो आपने ये जो है वो ज़रूर ट्राई करना है और ये ना तंदूरी रोटियों के साथ मज़े का लगता है। तो तंदूरी रोटियां भी मैंने इसके साथ घर में बनाई थी, उनकी रेसिपी मैं आपके साथ किसी और दिन जो है वो शेयर करूँगी। अभी मैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार जो है वो वाइट चिकन कोरमा की रेसिपी। वाइट चिकन कोरमा बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो सबसे पहले मैं आप सबके साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने जी ये लिया है होल चिकन और इसको इस तरह से पीसीज में कट कर लिया है। 4 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं उसका इस तरह से जी बना लेना है पेस्ट। हाफ कप हमें जो है चाहिए होगा कुकिंग ऑयल का और 1.5 कप हमें चाहिए होगा दही। 1 टेबलस्पून जो है वो गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 3 अदर जो है वो छोटी ग्रीन हरी जो इलायची हैं उसके लिए हैं और 3 अदद ही मैंने लिए हैं जी लौंग के और 2 हरी मिर्ची हमें चाहिए होंगी। 1 जो टीस्पून है हमें चाहिए होगा ब्लैक पेपर का और 2 टीस्पून हमें चाहिए होगा वाइट पेपर का। और इसके अलावा जी हमें चाहिए होगा नमक हस्बे ज़ायका और इसके अलावा जी 3 टेबलस्पून जो है वो क्रीम के और इसके अलावा हमें चाहिए होंगे लेमन का जूस, 2 अदद मीडियम साइज़ के लेमन का जूस। तो अब जी हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हमने ऐड करना है ऑयल और इसके अंदर जी डाल देना है 4 मीडियम साइज़ के जो प्याज थे उनका हमने जो पेस्ट बनाया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। प्याज ऐड करने के बाद जी इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे और उसके बाद फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये जी अभी मैंने थोड़ा सा इसको जो है वो फ्राई किया है और उसके बाद जी एक जो टेबलस्पून है वो अदरक और लहसुन का जो पेस्ट था ये भी लहसुन का मैंने ऐड किया और उसके बाद मैं अदरक का भी ऐड करने के लिए जा रही हूँ, ये देखें जी। और इसके बाद जी इसके अंदर मैंने ऐड करना है जो हमने जी लिए थे लौंग और इलायची, ग्रीन इलायची, वो भी मैं इसके अंदर जो है वो शामिल कर दूंगी साथ ही। और ये जी इलायची और लौंग ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से भून लेना है। इसकी बहुत ही अच्छी जो है वो खुशबू आती है और आपको पता है कि जितना अच्छा हमारा मसाला जो है वो भुना होगा सालन भी जो है वो उतना ही मज़े का बनता है। तो इसको हमने अच्छे से भून लेना है और भूनने के बाद इसका कलर भी थोड़ा सा ये देखिए चेंज हो जाएगा और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। सालन आप कोई भी बना रहे हो अगर उसका मसाला जो है वो कच्चा रह गया और उसकी अच्छे से भुनाई नहीं हुई तो आपका जो सालन है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए मसाले को अच्छे से गला के उसकी भुनाई बहुत ज़रूरी होती है जी। ये मैंने सारा जो चिकन है वो ऐड कर दिया, इसको मैंने हल्का सा कर लिया है मिक्स। अब मैं इसके अंदर जी 2 टीस्पून जो है वो वाइट पेपर के ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून इसके अंदर जो है वो ब्लैक पेपर जो है वो ऐड कर रही हूँ और सॉल्ट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर जी 1.5 जो है वो टीस्पून। और इसके बाद इसको जी 5 मिनट के लिए हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर जो है वो भून लेंगे। जैसे ही ये जो है वो 5 मिनट के लिए हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनेंगे आप देखेंगे कि ये जो चिकन है इसका भी जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे हमने क्या करना है कि हम इसके अंदर योगर्ट ऐड करेंगे और योगर्ट ऐड करने के बाद जो है ना फिर आगे इसको मज़ीद पकाएंगे और योगर्ट और क्रीम ऐड करने से इसका जो इतना मज़े का जो जायका आता है बहुत ही ये जो है ना रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है। और ये जी अब मैं इसके अंदर योगर्ट ऐड करने के लिए जा रही हूँ और बिल्कुल आप बल्कि रेस्टोरेंट स्टाइल को भी भूल जाएंगे। ये इतना आला जो है वो वाइट चिकन कोरमा जो है घर में तैयार होता है। तो जी इसको हमने कर लेना है मिक्स और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको जो है वो तब तक पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर जब तक जो है वो चिकन गल नहीं जाता। और
इसको आप इस स्टेज पर कवर भी करके रख सकते हैं और आप इसको इस तरह से खुला भी बना सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप खुला बनाएंगे इस तरह से कवर किए बगैर तो थोड़ा सा गलने में टाइम ज़्यादा लगेगा। खैर आपने क्या करना है कि इसको जो है चम्मच को भी बराबर हिलाते रहना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद, ताकि ये नीचे लगे ना। अगर आपने कवर भी किया देन भी आप थोड़ी देर बाद जो है वो इसको हिलाएं और जब जो है ये चिकन गल जाएगा और मसाले से जो है वो ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो देन हमारे थोड़े से 1-2 स्टेप्स रह जाएंगे, जिसके बाद जी मज़ेदार सा जो है वो वाइट चिकन कोरमा रेडी हो जाएगा। तो इसको ये देखें मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच भी हिला रही हूँ और इसको जो है वो भून भी रही हूँ साथ साथ। जैसे ही चिकन जो है वो हमारा गलता है उसके बाद जी इसका जो मसाले से ऑयल सेपरेट होता है तो जी ये बस तैयार होने को है कढ़ाई। तो ये देखें ये चिकन भी हमारा गल गया है और इसमें से जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया मसाले से। अब जी इसके अंदर जो मैं चीज़ ऐड करने के लिए जा रही हूँ, ये इसका मज़ा जो है वो दोबाला कर देती है, वो है जी लेमन जूस और हरी मिर्च। ये सब ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा जो है वो मैं भूनूंगी और उसके बाद फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। और क्रीम ऐड करने के बाद हमने इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो भुनाई नहीं करनी। ये बस रेडी है और इसके अंदर क्रीम ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा हम जो है वो मज़ीद भूनेंगे और इतना मज़े का ये तैयार होता है, क्रीमी और यमी और योगर्ट और लेमन से जो एक खट्टा सा बीच में फ्लेवर आता है और बहुत ही एक हेल्दी सी डिश है। और ज़रूर इसको आपने ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेशन में आप सबने ज़रूर बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी तैयार हुई है। लोग इसको जो है वो नान के साथ भी खाते हैं, लेकिन ये तंदूरी रोटी के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। और तंदूरी रोटियां जो हैं वो मैंने घर में बनाई थी, लेकिन उसकी वीडियो मैंने शूट नहीं की, तो उसकी वीडियो जो है वो इंशाल्लाह ताला फिर कभी मैं आपको जो है वो घर में हम तंदूरी रोटी जो है वो कैसे बना सकते हैं बगैर तंदूर के, तो वो ज़रूर इंशाल्लाह ताला मैं आप सबके साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो ये माशाल्लाह से हमारी जो रेसिपी है आज की मज़ेदार सा वाइट चिकन कोरमा, वो बिल्कुल जो है वो तैयार है। तो बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो वाइट चिकन कढ़ाई या वाइट चिकन कोरमा जो है वो रेस्टोरेंट से खा के आते हैं, तो वो कहते हैं जी इससे अच्छी तो चिकन कढ़ाई ही होती है। लेकिन आप अगर इस तरीके से वाइट चिकन कोरमा बनाते हैं जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, तो इंशाल्लाह ताला आपकी ये जो है ना चिकन कढ़ाई और जो सिंपल दूसरे चिकन कोरमे होते हैं उससे भी ये बहुत ही लजीज बनती है, बहुत क्रीमी और बहुत यमी। तो आपने ये रेसिपी फॉलो करके तो मुझे ज़रूर कमेंट सेशन में बताना है और इंशाल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस किया कीजिए। इससे ये है कि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिल जाएगी और ये बिल्कुल फ्री होता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर किया कीजिए। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।